हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखते हैं यूपी पीसीएस 1 एक टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे उस चैनल पे एक करंट अफेयर्स की प्रहार मैगजीन हर साल पीसीएस एग्ज़ाम और आरओ के समय एक करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च करती है। तो जैसा देखा गया है कि लगभग अधिकांश प्रश्न, अगर यूपीपीएससी या आरओ में 15, 20, 25 प्रश्न कंप्यूटर करंट अफेयर्स के अगर आ रहे हैं तो लगभग 12 से 15 प्रश्न आपको इन्हीं मैगजीन से आपको प्रश्न डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ऐसा देखा गया है। तो उसी यूपीपीएससी 1 एक अच्छी खासी जो है करंट अफेयर्स की टीम है जो प्रहार मैगजीन के नाम से चलती है। ठीक है, तो उसी के जो है मुझे पीडीएफ मिली है और उसी के लिए मैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे और उसके सूचकांक जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। तो आइए सर हम देखते हैं। देखिए, ये यूपीपीसीएस 1 की करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ठीक है, तो ये पूरा संकलन है। तो पेज नंबर आप देख लीजिए, अक्टूबर 2024, पेज नंबर 2 से 6 तक। तो और ये मतलब कि आपको मैं 5 से 7 दिन में पूरे एक साल करंट अफेयर्स सॉल्व करा दूंगा इस मैगजीन के माध्यम से। तो आज हम अक्टूबर 2024 के जितने भी प्रश्न, इस मैगजीन में ये खासियत है कि प्रतिदिन के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते थे वो सबका संकलन है। ठीक है, तो ज़्यादा समय हम आपको नहीं लेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि अक्टूबर माह करंट अफेयर्स है, तो 4 से 5 पेज में करंट अफेयर्स है। अगर हम एक से डेली एक माह का करंट अफेयर्स देखेंगे तो 4 से 5 दिन में, क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी यह मैगजीन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं करंट अफेयर्स, अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए, पहला है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 जनवरी 2025 तक होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न सारे हैं। प्रहार मैगजीन अपने आप में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है हर परीक्षाओं में। आगामी जितने परीक्षा आपकी हैं, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरओ हो, कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला है, आपको नाइजीरिया से मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है, देसी गाय को राजमाता घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजमाता, ठीक है, देसी गाय जो होती है उसको राजमाता घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है कि बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र BIA, पीएम ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। यह जो है आपका, ठीक है। और अगला है, यह मतलब उसी में, यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक, अगला है, क्रूज भारत मिशन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की है। और देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कभी कभी उद्देश्य भी पूछ लेता है। भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना। और यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक, यानी 5 साल क्रूज भारत मिशन के संचालन होगा। ठीक है, और चर्चा में रहा हार्पून मिसाइल। यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी है। ठीक है, और अगला है आपका, पहला खो विश्व कप भारत 2025 भारत में आयोजित होगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित होगा। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, पीएम ई ड्राइव योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। और अगला है,
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। अगला है सारथी 1.0 पहल, नालसा द्वारा लॉन्च SC/ST OBC ट्रांसजेंडर एवं खानाबदोश जनजातियों के सशक्त बनाने के लिए सारथी। ठीक, और देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, 4-5 पेज की पूरे, क्योंकि पूरे अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स इसी में है। ठीक है, अगला है देखिए इसमें 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा। देखिए ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जिसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली व प्राकृत वर्तमान में कुल 11 शासकीय भाषाएं हैं। ठीक है, चर्चा में रहा चागोस द्वीप। ये ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय किया। अगला है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ये आपका तिलहन जो है, इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि हेतु मंजूरी की है। इसका जो उद्देश्य है वह तिलहन फसलों को बढ़ावा देना है। ठीक है, और अगला है बंजारा विरासत संग्रहालय, PM द्वारा महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। और अगला है आपका मालाबार 2024, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत व USA का संयुक्त सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। दीपा कर्माकर, भारत की जिम्नास्ट दीपा ने संन्यास की घोषणा की है। अगला है इसरो का तीसरा लॉन्च पैड, ये हरिकोटा में है। और निश्चय पोषण योजना, TB रोगियों व उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता अबर 1000 रुपये प्रति माह। ठीक है, अगला है चर्चा में गंगा, रामचक्र व भटुलिका कोयला खदान पश्चिम बंगाल में है। और अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2024। ठीक है, जो इसकी 24 की थीम है, ये आपके थीम है भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये एक पेज आपका समाप्त होता है। अगला पेज देखिए, सब अक्टूबर माह के ही करंट अफेयर्स हैं। एक भी दिन का करंट अफेयर्स आपका छूटेगा नहीं, हाँ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपका PCS का 22 दिसंबर को है, तो लगभग 15 नवंबर से पहले का हम लोग करंट अफेयर्स देखना है, जो कि अक्टूबर और सितंबर ये दोनों माह करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम आपका होता है, 1.5 से 2 महीना पीछे के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला है उद्योगपति रतन टाटा का निधन। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, आप लोग सब जानते हैं रतन टाटा जी को। और तूफान मिल्टन, अमेरिका के फ्लोरिडा में कैमूर, देखिए यह अच्छा प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। ठीक, अभी बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला है 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस के वियतनाम में है। सम्मेलन का विषय था आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन को बढ़ाना। और अगला है 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में हुआ था। और अगला है आपका हमसफर पॉलिसी, यह राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रारंभ। अगला है 14वीं महारत कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल को यह दर्जा मिला है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग देखिए 14वीं महारत्न कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को यह दर्जा मिला है। और अगला है आपका राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024 का विषय एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगला है जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वैश्विक भूख सूचकांक 2024, भारत का स्थान 125 गंभीर श्रेणी में आता है ये। ठीक है, और आगे हम
देखते हैं। समर्थक पोत L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेतु 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु के कुडुपल्ली में लॉन्च किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखिए, जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात व पुडुचेरी संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया। देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या याद कर या कहीं लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मूल्यांकन इंटर्नशिप का अवसर देना होता है। ठीक है, इसकी जो है योजना लॉन्च भी किया गया था 3 अक्टूबर को। अगला है संघाई संगठन की 23वीं बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। ठीक है, अगला है यूरोपा क्लियर मिशन नासा द्वारा बृहस्पति व उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज हेतु। और अगला है आपका विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2024 का विषय बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार। अगला आपका है समर्थ योजना। अगला आपका है समर्थ योजना 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ा 2026 तक। और अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र 6 नवंबर को भारत में आयोजित। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से ड्रोन खरीदे। ठीक है, ये आपके 2 पेज समाप्त होते हैं, 2 पेज और बचे हुए हैं, आप उसको ध्यान से वीडियो को देखें। सारे प्रश्न आपके अक्टूबर माह के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है अरोहा 2024 सम्मेलन। CGI चंचूड़ ने आयुर्वेद एवं अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। विषय क्या था? समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। अगला है यार्स मिसाइल रूस की है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यार्स मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? ये रूस की है। और मूनलाइट कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है श्रीमती विनया किशोर राहटकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। और अगला प्रश्न है बाला देवी 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। और अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, भारत का स्थान है 84। अगला है WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है मिस्र को। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कौन सा देश हुआ है? तो 2000 मिस्र को। अगला है एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य कौन सा बना है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपका। इजराइल। एशियाई विकास बैंक 69वां सदस्य बना है इजराइल देश। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई है 5 वर्ष के लिए। और देखिए, अच्छा प्रश्न है आगे वाला, बहुत महत्वपूर्ण, ब्रिक्स वाला आप सुने होंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ। विषय क्या था इसका? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। अगला है 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना में खुला है।
और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में इसे लॉन्च किया गया। और अगला है, चर्चा में रहा स्विंग स्टेट अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। सोहराई पेंटिंग्स रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को यह पेंटिंग प्रदान की। यह झारखंड से संबंधित है, सोहराई पेंटिंग्स। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा PM मोदी व स्पेन की प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में उद्घाटन किया गया। अगला है आपका आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 का विषय वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। अगला है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा। उद्देश्य 17 वर्ष व उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करना। और अगला है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन के BRI को अस्वीकार किया है ब्राज़ील ने। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और अगला है, बस एक पेज और बचा हुआ है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न आपके यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सारे प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी का निधन। निजता के अधिकार मामले 2017 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार जानते हैं आप मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और अगला है, इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन भारत में, अमेरिका और ब्राज़ील। अगला है, भारत की पहली सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जिन को लॉन्च किया। अगला है, UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर किस देश के प्रतिबंध लगाया? इजराइल ने। और अगला है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, कंतारा। बेस्ट हिंदी फिल्म है गुलमोहर। और बेस्ट डायरेक्शन है सूरज बड़जात्या। ठीक है, अगला है, देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बन रहा है उत्तराखंड में। और अगला है, अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा UAE। और अगला है, ट्रैकोमा आँख का रोग से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो अपना भारत देश जो है, ये मैकोमा आँख का रोग है से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है अपना भारत। और अगला है, किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है? उत्तराखंड में। और आगे हैं, हम देखते हैं, आगे प्रश्न है, डॉक्टर P वेणुगोपाल देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन का निधन। ये ट्रांसप्लांट जो है इनका निधन हो गया है। अगला है, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है? 2028 तक। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। अब जानते हैं कि रतन टाटा जी के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं नोएल टाटा। और अगला है, देखिए अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जम्मू और कश्मीर के नए CM बने हैं उमर अब्दुल्ला। आगे है, सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जो यहाँ का सिंबल था उसको हटा दिया गया, आँखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान को दिया गया है। और अगला है, सुप्रीम कोर्ट में 91वें CJI बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। इसके पहले 50वें जस्टिस थे 50वें थे DY चंद्रचूड़ जी। और अगला है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। और अगला है, नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। 25 मार्च
1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध हैं। ठीक है। भारत तुर्कीय मैत्री संघ लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। अगला है दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है। देखिए ये कभी चक्रवात आया हुआ था, ये दाना चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया हुआ था। नामकरण कतर द्वारा, ये अर्थ उदारता दिया गया है। ठीक है। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया है। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट व निशानेबाजी। ठीक। अगला है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडप में। थीम क्या थी आपकी? विकसित भारत 2024। ठीक है। बस ये अंतिम है, उसके बाद आपका ये जो है सूचकांक है। ठीक। बस आप लोग बने रहें। और देखिए ये अगला प्रश्न अगला है, सोशल मीडिया उपयोग किए गए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित किया नॉर्वे ने। ठीक है। देखिए नॉर्वे का ऐसा देश है कि सोशल मीडिया आप 15 साल से कम उम्र के लोग नहीं यूज कर सकते हैं। नॉर्वे देश ने इसको निर्धारित किया है अपने देश में उसने। अगला है खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड। भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड में। नोबेल पुरस्कार 2024 देखिए भौतिकी में जो है जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को संभव बनाने की खोज के लिए। और रसायन में डेविड बेकर, जॉन जम्पर तथा डेमिस हवाबिस को प्रोटीन संरचना में भविष्यवाणी के लिए। आप सब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है, ये 6 तरह का पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य और चिकित्सा में। ठीक। और चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। और साहित्य में साउथ कोरिया की लेखिका हान कांग को उनकी पुस्तक इंटेज पोइटिज प्रोज के लिए। और शांति में परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन निहोन निहानक्यूं को मिला। और शास्त्र में डेरेन एस्मेग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला। इन्होंने यह बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया है। ठीक है। तो देखिए ये समाप्त होता है, आप इनका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ये सूचकांक जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उसको हमने संकलन किया हुआ है PCS1 टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है। तो उसमें जो इस बार इंडेक्स, देखिए इंडेक्स के 2 प्रश्न आपको जरूर रहते हैं, RO हो, PCS हो, PPC हो, कुछ भी हो, तो उन्हीं सब का हम देखते हैं। देखिए पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत का स्थान है 105वां। ठीक है। और इसको कौन जारी करता है? वेल्थुंगर हिल्फे। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 84, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान है 39, इसको जारी करता है WIPO ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का स्थान है 63, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129, विश्व आर्थिक मंच भी इसको जारी करती है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए भारत का स्थान बहुत गंदा है, 176वां, येल यूनिवर्सिटी USA इसको जारी करती है। वैश्विक शांति सूचकांक 116, इसको जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च। अगला है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 39, विश्व आर्थिक मंच। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159, जारी करता बगल में लिखा हुआ है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स भारत का स्थान है 10वां। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत का स्थान है 3रा। मानव विकास सूचकांक, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का जो है आपका भारत में स्थान है, भारत का स्थान 134वां और इसको जारी करता है UNDP। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, देखिए कितना खुशहाल देश, 126वें स्थान पे, इतने लास्ट में आप देख रहे हैं, इनको जारी करता है UNSDN ने। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां,
इसको भी जारी करता है यूएनडीपी ने। और अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत का स्थान चौथा ग्लोबल फायर पावर द्वारा। और अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान है 7वां जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और अगला है 17वां लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत का स्थान है 38वां। तो ये जो है आपके सारे प्रश्न जो हैं अक्टूबर माह के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और ये इसमें से समझ लीजिए कि एक एक दिन का करंट अफेयर्स था 2024 माह अक्टूबर का। और जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे उसको भी आपको जारी सॉल्व करा दिया गया है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको डेली जब तक एग्ज़ाम है पूरे साल का, यानी अक्टूबर को हो गया, इसके पीछे आप सितंबर बचा है, अगस्त जुलाई, जब जब आप कमेंट करेंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप बताएंगे, तो कल हम आपको जो है सितंबर का सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।